जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र में 2022 तक 70 नए एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करने और पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी करने की बात कही थी। राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया था। भाजपा ने उस समय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम माथुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया था। चूँकि भाजपा सत्ता में पिछले 5 साल से नहीं है, इसीलिए उनके दावों को मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। कुछ योजनाएं केंद्रीय स्तर पर संचालित हुई है तो उसकी भी जानकारी दे दूँगा, लेकिन राज्य स्तर पर जो काम राज्य सरकार को करना है उसके लिए भाजपा जिम्मेवार नहीं है। लेकिन विपक्ष की हैसियत से जनता की आवाज़ को कितना उठाया है यह मुद्दा हो सकता है। 70 एकलव्य विद्यालय खोलने के अपने घोषणा के आलोक में देखें तो बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर 92 एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति झारखंड को दी। घोषणा 70 एकलव्य विद्यालय की तो पढ़ाई सिर्फ 7 में ही शुरू हो सकी। इसका सीधा मतलब है कि राज्य में सत्ता नहीं मिलने से राज्य के छात्रों को शिक्षा के लिए वादा किए गए वादा से ही मुकर गया। एकलव्य विद्यालय केंद्रीय योजना है, यह तो केंद्र में सरकार होने पर ही लागू हो सकती थी। बाकी एकलव्य विद्यालय नहीं खोलकर एक तरह का दुश्मनी निकालने वाली बात हो गई। खैर, हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने संबंधी वादे को, क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए इसका सत्यापन हम नहीं कर सकते। फिर भाजपा के घोषणा पत्र में था कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का विस्तार करके अधिक से अधिक किसानों को 5,000 रुपये प्रदान करने का था। किसानों को फसल की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना भी शुरू करने की बात लिखी थी। झारखंड जल ग्रिड का निर्माण कर हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात घोषणा पत्र में थी। पहाड़ी स्कूलों को दुगुना करने की भी योजना उनकी सरकार में थी। क्योंकि सरकार भाजपा की नहीं है, इसलिए सत्यापन हम नहीं कर सकते। जनजातीय युवाओं के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए स्कूल स्थापित करने की भी बात कही गई थी। सभी जिलों में जनजातीय विद्यालयों के लिए छात्रावास का निर्माण करने की बात कही गई थी। अगले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किए जाने की भी बात थी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का झारखंड स्टार्टअप प्रमोशन और उद्यमिता का कायाकल्प फंड की शुरुआत करने की भी बात कही गई थी। फिर हर जिले में 2 मेगा कौशल केंद्र और प्रखंड स्तर पर ITI और कौशल विकास केंद्र की स्थापना करने का वादा किया गया था। खेलों, प्रशिक्षकों और खेल प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्रदान करने की भी बात थी। फिर प्रदेश में महिलाओं के लिए उपयुक्त सरकारी सेवाओं में 33% का आरक्षण देने की बात थी। सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाकर 3 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। PDS योजना के अंतर्गत दाल की उपलब्धता की बात कही गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2200 रुपये और 7,500 रुपये देने की बात थी। रांची, गोला, धनबाद, बोकारो होते हुए दुमका तक स्वीकृत एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने की बात कही गई थी। झारखंड को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की बात थी। साथ ही घुसपैठ की समस्या के निवारण के लिए झारखंड में भी NRC लागू करने का वादा किया गया था। मतलब झारखंड में भी NRC लागू करने का वादा शायद इसलिए भी हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया, ताकि इस मुद्दे को दोबारा स्थापित किया जा सके। खैर, जो होगा तो उसे आगे हम लोग देखेंगे ही। फिर भाजपा के घोषणा पत्र में था कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाकर उसमें आधुनिक बनाया जाता। पारा शिक्षकों के संबंध में नियमावली पर आम सुझाव प्राप्त कर शीघ्र ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने की बात थी। सभी पत्रकारों, अधिवक्ताओं और वरिष्ठ व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की भी बात थी।
तो इतने सारे दावों के साथ बीजेपी 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरी थी, लेकिन चुनाव हार गई। इसलिए उनके इन वादों को पूरा करने या नहीं करने के लिए उन्हें दोष नहीं देंगे। अपने वादों को सरकार के माध्यम से लागू करने के लिए भाजपा ने कोई दबाव बनाया, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज़ बुलंद करने में कितना भाजपा सफल हुई, उसका अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ सकता है। तो इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।